लिए प्रश्न निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है वर्मी कंपोस्ट। उत्तर है वर्मी कंपोस्ट खाद की एक किस्म है जिसमें जैव पदार्थ और पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहती है, जिसे बनाने में जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ एवं पादपों के अवशेषों का शीघ्र अपघटन करने के लिए केंचुओं का उपयोग किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। दूसरा है हरी खाद। जो खाद खेतों में हरे पौधों के अपघटन से तैयार की जाती है, हरी खाद कहलाती है। इसको तैयार करने के लिए खेतों में ढैंचा पटसन, मूंग तथा ग्वार आदि बोया जाता है, जिसे बड़ा होने पर खेत में ही जोत दिया जाता है और अपघटन के बाद उसे हरी खाद बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा है जैव उर्वरक। जीव जो पादपों को पोषक देते हैं तथा जिनका उपयोग पौधों के द्वारा उर्वरक के रूप में किया जाता है, वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नीली हरी शैवाल जो चावल के खेतों में मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेट्स बनाते हैं, वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन। उत्तर है मछली पकड़ना प्राकृतिक संसाधनों से मछली निकालने की एक विधि होती है, जबकि मछली संवर्धन मत्स्य उत्पादन द्वारा मछली प्राप्त करना है। नंबर दूसरा, मिश्रित फसल तथा अंतर फसलीकरण। उत्तर है मिश्रित खेती में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जबकि अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित पैटर्न पर उगाते हैं, जैसे अलग अलग पंक्तियों में। नंबर तीसरा है मधुमक्खी पालन तथा कुक्कुट पालन में अंतर। मधुमक्खी पालन मधु शहद का उत्पादन कराने के लिए मधुमक्खी को पालने की प्रक्रिया है, जबकि कुक्कुट पालन अंडे और मांस का उत्पादन करने के लिए घरेलू कुक्कुट मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया होती है। नंबर चौथा है संक्षिप्त। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन। उत्तर है मधुमक्खी पालन मधु, शहद और मोम के उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहलाती है। शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। शहद एवं मोम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। नंबर दूसरा है मुर्गी पालन। अंडे और मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया मुर्गी पालन कहलाती है। मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर तथा मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी पालन किया जाता है। नंबर तीसरा है फसल पैटर्न। किसी निश्चित समय में फसलों की पूर्व योजना अनुसार क्रम में अदल बदल कर बोना, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का प्रमुख लाभ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर फसलों का उत्पादन करना है। नंबर चौथा है अनाज का भंडारण। अनाज कृषि उत्पाद का जैविक तथा अजैविक कारकों से सुरक्षित भंडार की प्रक्रिया अनाज का भंडारण कहलाती है। जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिचड़ी तथा जीवाणु है तथा अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक अनाज की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं। नंबर पांचवा है मिश्रित फसल। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाती है। इससे अधिक पैदावार होती है और श्रम एवं व्यय कम होकर लाभ अधिक मिलता है। इसमें दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है।